शांति 27/11 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो। दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? जवाब, सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा द्वारा जो भी ज्ञान मुरली मिलती है उसे खाकर फिर उगारना चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए। जिन बच्चों को मंथन करने की आदत अर्थात हजम करने की आदत है वह बीमार नहीं पड़ते। सदा तंदुरुस्त वह है जिसमें विकारों की बीमारी नहीं है। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। मेन पॉइंट्स, यहाँ जो कुछ भी पढ़ते हैं उससे कल्याण होता है। दुनिया में जो भी पढ़ते आए उससे तो कल्याण हुआ नहीं, क्योंकि सर्व का कल्याणकारी ईश्वर ही गाया गया है। तो कल्याण का रास्ता शिव बाबा ही आकर के बताते हैं। बाबा कहते, बच्चे अगर एक पॉइंट पर भी विचार सागर मंथन करते रहे तो धारणा हो जाए, लेकिन जानवरों जितना अकल भी नहीं है, विचार सागर मंथन करते नहीं, धारणा होती नहीं, पॉइंट सी बुद्धि में खिसक जाती है। देखो जानवर भी, गायें भी घास खा के उगारती रहती है ना, तो तुम्हें भी बाबा के द्वारा जो मुरली मिलती है उसका मंथन करो। ज्ञान घास है, योग और ज्ञान कहा जाता है ना, इस पर दिन भर विचार सागर मंथन करना चाहिए। उससे खुशी होगी, सर्वस का शौक भी होगा, और कोई आपसे लोटा भर ले जाएगा, कोई बूंद ले जाएगा तो भी वह स्वर्ग में आ जाएगा। बाबा ने कहा, कईयों के घर में तो गंगा जल पड़ा होता है, उनको रहता है कि गंगा की एक बूंद ही काफ़ी है। तुम बच्चों को तो ज्ञान का सागर शिव बाबा मिला, तुम्हारे लिए कहा जाता है सागर को हप किया। अच्छा, जिन्होंने सागर को हप किया वही विजय माला में आएंगे। बाबा ने कहा, देखो बाबा कहते, देखो तुम्हें क्रोध नहीं करना, उल्टा सुल्टा ख्याल नहीं आना चाहिए, विकारों की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, आसुरी स्वभाव को छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। अच्छी अच्छी बातें जो बाबा समझाते हैं उसको धारण करना है और अवगुणों को छोड़ने की मेहनत में लग जाना है। फिर कोई भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो पहली बात तो सुननी नहीं, और जिस कान से सुनो उसी कान से निकाल देनी है। बाबा कहते, मैं जो अच्छी बातें सुनाता हूँ उसमें मुख्य नंबर 1 बात जो है वो हर एक को बाबा का परिचय दो, बाबा को याद करो। बाकी बाबा ने कहा, ये दुनिया में ये शरीर भी सड़े हुए हैं, सिर्फ शिव बाबा को ही याद करना है। ये नेचुरल ड्रामा बना हुआ है जिसको ईश्वरीय कुदरत कहा जाता है। तुम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आई हो, खूब पुरुषार्थ करो, थोड़े में ही राजी मत हो जाओ, अच्छी रीति धारणा करके शिव बाबा को हप कर लो। पूरा पुरुषार्थ करे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा है, बाबा जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर बहुतों का कल्याणकारी बनना है। उल्टी सुल्टी बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल देनी है। कोई भी आसुरी स्वभाव है तो उसे छोड़ना है। बाबा जो ज्ञान घास खिलाते हैं उसे उगारते रहना है। वरदान, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रह, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रह, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। आप होली हंसों का स्वरूप है पवित्र, और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार ना हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे, ना बुरा सोचना, ना बुरा सुनना, ना बुरा देखना, ना बुरा बोलना। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वह सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना ही है सागर। स्लोगन है, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाबा की दिल पसंद गिफ्ट है। स्वमान रहेगा, मैं होली हंस हूँ,
आज बुराई से बच कर के रहना है, सोचना भी अच्छा, बोलना भी अच्छा, देखना भी अच्छा, सारा कुछ अच्छा ही अच्छा करना। ओम शांति।